नेक्स्ट कोट इज, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। इन मोर देन 99% ऑफ द केसेस भीड़ गलत डायरेक्शन में ही बढ़ रही होती है। भीड़ यानी कि मासेस, वो सही डायरेक्शन में कभी बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मासेस एक्ट कैसे करते हैं, कभी सोचा है? वो एक्ट करते हैं पास्ट के बेस पे, ये हुआ था तो ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए भीड़ से अलग चलना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो क्या कहा जा रहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। तो गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? हम बिजनेस की बात करें या जॉब्स की बात करें, किसी भी काम की बात करें, गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? गलत दिशा वो है जहां पर डिमांड कम हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विसेज की, या आपकी, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपकी डिमांड, जहां पर डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो। तो कंपटीशन ज्यादा हो गया, कंपटीशन ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? गलत दिशा। सही दिशा क्या है? जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत ही कम हो, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, यानी जरूरत है वो काम करने वाले लोगों की, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उसमें एक्सपर्ट हैं, या अभी उसमें क्वालिफाइड है, या अभी उसमें प्रोफेशनल है। बहुत ही कम लोग हैं। तो इन कम लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ से कुछ अलग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ये गलत दिशा है जिसमें भीड़ आगे बढ़ रही होती है, वो हमको सही लग रहा होता है, लेकिन 10-20 साल बाद जाकर के समझ आता है कि ये गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मजे की बात क्या है, ये जो सही दिशा है ये हमको आज गलत लग रही होती है, हमें भी, हमारे आसपास में लोगों को भी, लेकिन फ्यूचर में जाकर के समझ आता है कि ये तो सही दिशा थी। एक तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कहां है? भीड़ के साथ में। और ग्रोथ कहां है? अकेले चलने में। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। हां, अगर हमको अपने एक्चुअल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है तो कोई चॉइस नहीं है, अकेले चलना ही पड़ेगा। नहीं तो भीड़ के साथ में तो एडजस्ट करना पड़ेगा। भीड़ के साथ में आपको उनकी चाल को मैच करना पड़ेगा। जैसे भेड़ चाल होती है, तो ना आप तेज चल सकते हो ना धीरे चल सकते हो, उन्हीं की चाल को मैच करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट अकेले चलने में डायरेक्शन आपके हाथ में, चाल आपके हाथ में। तो अब आपकी ग्रोथ को आप खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब भीड़ का हिस्सा बनना है या अकेले चलना है, ये चॉइस आपके हाथ में। हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, नेगेटिव से बचाना। एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना, दैट इज रियल पॉजिटिव। कुछ भी आपके साथ में हुआ, लाइटली लो, उनका नेचर ऐसा है, लाइटली लो। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना, यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना। पॉजिटिव मतलब क्या? हमने जज कर दिया ना कि जो हुआ ये पॉजिटिव है, जज कर दिया, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ऐसी पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया? ठप्पा लगा दिया। अब जैसे उस पॉजिटिव पर्सन की हमको नेगेटिव साइड नजर आएगी, हमारी वॉट नहीं लगेगी। वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है? आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो। नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एट द मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो फंस जाएंगे। तब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स अ न्यू डायरेक्शन। प्रॉब्लम क्या है? आप लोग अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हो, लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हो, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। बॉडी में कई तरह की पेन्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो क्या करोगे? तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा अगर मेरे को लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है तो। अदरवाइज आई विल बिकम मोर एंड मोर लेजी फिजिकली। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ माइंड, वहां पर लेजीनेस का मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट। चारों तरफ एंटरटेनमेंट है,
दैट इज द पिनिकल ऑफ लेजीनेस, एंटरटेनमेंट। आपको क्या करना है, जाकर के बैठ जाओ एक मूवी में या फिर अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे एक के बाद एक कुछ देखते चले जाओ। ये क्या है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होता है, क्या दिमाग लगाना पड़ता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे हो, देखे चले जा रहे हो। लेजी, मेंटली लेजी। सोचने का जो काम है वो कोई और कर रहा है आपके लिए। वो सोच करके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है किसी स्टोरी को। आपको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आप सिर्फ देख रहे हो। तो मेंटली आप लेजी होते चले जा रहे हो। ध्यान से देखोगे, बड़ी जल्दी थक जाते हैं। 30-35 साल की एज में थके पड़े हैं, एनर्जी नजर नहीं आती है, एक स्पार्क नजर नहीं आता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अभी है आपके पास में, तो अगर चाहते हो ये स्पार्क बढ़ता जाए एज के साथ में, तो क्या करना है? नंबर 1, फिजिकली एक्टिव रहना है मरते दम तक। देयर इज नो चॉइस देयर, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा, मेंटली एक्टिव रहना है। कहीं पर भी मौका मिले दिमाग की सही तरह की एक्सरसाइज करने का, फालतू की एक्सरसाइज नहीं, डिबेट नहीं, वहां पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि आपकी मेमोरी में कुछ भरा हुआ है, आप यहां से बोल रहे हो, किसी और के कुछ भरा हुआ है वो बोल रहा है, और आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा पॉइंट सही है, तेरा पॉइंट सही है। ना जी, वो कोई माइंड की एक्सरसाइज है, बेकार है। माइंड की एक्सरसाइज मतलब एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना है। दैट सोल्यूशन हैज टू बी फुल प्रूफ, तभी उसको सोल्यूशन कहेंगे। तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर दो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आपका माइंड ऐसा होगा, 1 सेकंड में सोल्यूशन निकल के आएगा। लोग स्टक हुए पड़े होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, आपके सामने बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसे आप सोल्यूशन निकाल जाओगे। माइंड को आपने ऐसे तैयार कर दिया ना शुरू से ही। तो जो आपको अपना दोस्त लग रहा है, वो एक्चुअल में आपका दुश्मन है। दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स योर बिग एनिमी। अगर थोड़ा सा भी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरा है, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, दिन में आधा 1 घंटा, बट द पॉइंट इज अगर इससे हम एडिक्ट हो जाएं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये भी समझ आना चाहिए, अगर ये दुश्मन है तो दोस्त क्या है, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डीपली समझना और उसका सोल्यूशन निकालना, ये जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सबके अंदर होती है ना ये इंटेलिजेंस, ये आपका दोस्त है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहां से भागते रहते हैं। करते हैं, नहीं करते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो असली दोस्त है उसको दुश्मन समझ रहे हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो आपके असली दोस्त हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहीं से आप इंटेलिजेंट हो पाओगे, और कोई तरीका नहीं। तो हो क्या रहा है, अब बिना किसी एफर्ट के हमको सब कुछ मिल गया है, पूरी की पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, तो बिना कुछ करे ही हमको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। एंटरटेनमेंट मतलब मजा आ रहा है, तो हम एडिक्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर बचना है तो। डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एफर्ट करते रहो, डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एक्सरसाइज करते रहो, तो डिफॉल्ट सेटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब पहले आपको ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि हाँ, दिस इज माई रियल फ्रेंड एंड दिस इज माई रियल एनिमी। एफर्ट इज माई रियल फ्रेंड, और एफर्ट के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, स्मार्टनेस इज रिलेटेड टू माइंड। समझ गए कि आप कितने स्मार्ट हो। इसको मैं और ज्यादा डीपली टच नहीं करूंगा, बट पकड़ लिया है ना, अपने पॉइंट पकड़ लिया है ना। हाँ, तो इन दोनों लेवल पे काम करते रहना है मरते दम तक।